नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य पे। आज हम बातचीत करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र में और भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम रस सिद्धांत पे बातचीत करने वाले हैं। चूँकि भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय देखने को मिलते हैं। पहला रस, जिसके प्रवर्तक भरतमुनि हैं। दूसरा अलंकार है, जिसके प्रवर्तक भामह हैं। रीति संप्रदाय आचार्य वामन और ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन और वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक। इन 6 संप्रदायों में सबसे पहले रस संप्रदाय के बारे में आज हम बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। तो जब रस संप्रदाय की बातचीत करते हैं या फिर रस सिद्धांत की जब हम बातचीत करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आखिर रस क्या है? और चूंकि मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं क्योंकि आधी दुनिया, आधी आबादी केवल नोट्स पे आधारित शिक्षा ग्रहण कर रही है और यूट्यूब पे केवल नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मेरा मत ये है कि हम सुन के, समझ के, चर्चा के माध्यम से भी, बातचीत के माध्यम से भी ज़्यादा चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम बहुत नोट्स नहीं देने वाले हैं, हम बातचीत के माध्यम से एक व्यवहारिक वे में किस तरह से रस सिद्धांत को समझ सकें, इस पे फोकस करने वाले हैं। तो रस सिद्धांत को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि रस क्या होता है। अब ध्यान दीजिए कि काव्य के माध्यम से उत्पन्न जो आनंद है वही रस है। यानी कि जब हम कोई कविता, कहानी या किताब जब पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से जो आनंद की प्राप्ति हमें होती है वही रस है। अगर अब पता हो गया कि रस काव्य में से मिलने वाले आनंद को कहते हैं, तब एक आचार्य आते हैं जिनका नाम है आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। इन्होंने एक सूत्र दिया कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। यानी कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जब भरत मुनि के इस सूत्र पे हमने नजर दौड़ाई तो इसमें 3 चीज मिले: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब प्रश्न खड़ा ये हो गया कि इसके संयोग से तो रस की निष्पत्ति होती है, लेकिन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये है क्या चीज भाई? तो इसको समझने के लिए हम फिर आगे बढ़े और हमने पाया कि रस के जो हैं वो 4 अवयव होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अगर हम पहले पे बातचीत करें तो अस्थाई भाव जो है वो हमारे मन में, हमारे हृदय में, यानी कि पाठक के हृदय में पहले से ही विद्यमान रहता है। जिसके मन में अस्थाई भाव विद्यमान होता है उसको हम आश्रय कहते हैं। जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, बाहर आता है, उसको हम आलंब कहते हैं। आलंब के कारण अस्थाई भाव सामने, बाहर की तरफ प्रकट होता है। तो आश्रय में सबसे पहले ही विद्यमान, पहले से विद्यमान होता है वो है अस्थाई भाव। अब विभाव क्या होता है? तो विभाव ही कारण है अस्थाई भाव को जगाने का। विभाव के कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो अस्थाई भाव हमारे अंदर पहले से विद्यमान होता है, विभाव उसका कारण बनता है उसको बाहर निकालने का। अब बात करेंगे अनुभाव क्या है। तो जब अस्थाई भाव जो हमारे अंदर है और विभाव उसको कारण बन के बाहर निकालना चाह रहा है, तो जब अस्थाई भाव उद्धृत होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो हम अलग अलग तरह की चेष्टाएं करेंगे। तो जो आश्रय के द्वारा की जाती हैं चेष्टाएं उसको अनुभाव कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम दूर से देख रहे हैं कि आग लगी है। आग लगी है, हमारे मन में डर का भाव उत्पन्न हो रहा है। डर हमारे मन में पहले से था, ये हमारा अस्थाई भाव है। लेकिन सामने आग लगती हुई जो देखता हुआ घटना है, दिख रहा है जो घटना, उस घटना ने विभाव बन के, आलंब करके अस्थाई भाव को जागृत किया। और जब अस्थाई भाव जागृत हो गया विभाव के कारण, तब अनुभाव यानी कि आग लगती हुई घटना को देखने के बाद हम क्या करेंगे? दूर भागेंगे। अब दूर भाग रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? चेष्टा कर रहे हैं। ये चेष्टा जो है दूर भागने की, यही अनुभाव है। यानी कि आश्रय के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं
भाव के जागृत होने के बाद वो अनुभाव कहलाती है। अब ये अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? तो सबसे पहले आंगिक, जिसको हम कायिक भी कहते हैं। आग को जब हम देख रहे हैं कि आग लगी हुई है, हमारे पास आ रही है उसकी लपटें, तो हम दौड़ के भाग रहे हैं। ये क्या है? ये शारीरिक है, हम दौड़ रहे हैं, अपने शरीर से चेष्टाएँ कर रहे हैं, ये आंगिक अनुभव है। अब दूसरा जो आता है वो वाचिक है। वाचिक किस तरह? सामने बैठा हुआ कोई छोटा बच्चा एक पोयम पढ़ता है, एक कविता पढ़ता है और हम उसको कहते हैं, "अरे वाह! बहुत बढ़िया पढ़ा तुमने, बहुत सुंदर पढ़ा।" ये जो बातों के माध्यम से उसको शाबाशी दे रहे हैं, अपनी चेष्टाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, ये वाचिक। अब दूसरा तीसरा जो है वो आहार्य है। आहार्य क्या होता है कि हम जब जाते हैं कोई कॉमेडी शो देखने, आप कॉमेडी नाइट विद कपिल की, अब कपिल शर्मा शो है, सॉरी उसका नाम तो कपिल शर्मा शो हो गया। कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर ने एक रोल किया गुत्थी का, अभी जो कृष्णा कर रहे हैं। तो वो करते क्या हैं कि पुरुष होने के बावजूद स्त्री वेश में आते हैं, अपना भेष बदल के स्त्रियों की वेशभूषा में वो आते हैं, अलग-अलग तरह के हरकतें करते हैं जिससे लोग के मन में आनंद की उत्पत्ति होती है। तो ये जो वेशभूषा के आधार पे जो चेष्टा की जाती है वो भी हमारा आहार में आता है। अब अंत में आता है सात्विक। क्या-क्या जाना हमने? आंगिक जाना, जो हमने शारीरिक रूप से चेष्टाएँ की। उसके बाद वाचिक जाना, जो हम बोल के चेष्टा करते हैं। आहार्य जाना, जो वेशभूषा के माध्यम से करते हैं। चौथा है सात्विक। अब सात्विक क्या है कि हमारे मानसिक रूप से, यानी कि सत्य पे आधारित है। अब आप ध्यान दीजिए कि इसको समझने के लिए कोई फ़िल्म देखिएगा, चाहे आप पंकज त्रिपाठी या किसी भी का, जब फ़िल्म देखते हुए अपने वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिएगा और हम देखते हैं कि वो कलाकार इतना पारंगत है अभिनय करने में कि वो बोलता है तो उसकी होठ जो लिप्सिंग होती है उसकी, उससे भी हम जान जाते हैं कि वो क्रोध वाली चीज़ बोल रहा है, कि वो प्यार वाली चीज़ बोल रहा है या फिर वो किसी को गाली दे रहा है। मतलब किस तरह की टोन उसके लिप्सिंग से निकलती होगी, ये हम पकड़ लेते हैं। ये चेक करने का एक ही तरीका है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अगर अभिनय सात्विक होगा, सच्चा होगा, तो उसके होठों की लिप्सिंग से आप जान जाएँगे कि वो क्या कहना चाहता है। और ख़ासकर इसको अगर देखना है तो आप पंकज त्रिपाठी की फ़िल्मों में ज़रूर देखिए। तो ये 4 तरह के अनुभव होते हैं। अब बात आती है संचारी भाव क्या हैं? तो संचारी भाव अस्थायी भावों की पुष्टि के लिए साथ-साथ चलता है। इसकी संख्या 33 बताई गई है। रामचंद्र शुक्ल ने भी बहुत विस्तार से संचारी भाव को लिखा है। तो इसकी संख्या 33 है किस तरह से? जैसे अगर हम जब सुख की अनुभूति करते हैं, तो ये तो सुख हमारा अस्थायी भाव है, हमारे अंदर है। दुःख हमारा अस्थायी भाव है, हमारे अंदर है। अब सुख के अंदर संचारी भाव किस तरह से है? जीत के आ जाना, वीर, उत्साह, शौर्य। दुःख किस तरह से है? शोक है, करुणा है, पराजित है, मतलब ये सब संचारी भाव हैं। लज्जा है, ग्लानि है, ये सब दुःख के ही तो दुःख को ही दुःख को पुष्टि करने वाले संचारी भाव हैं। तो संचारी भावों की संख्या 33 है, ये अस्थायी भाव की पुष्टि के लिए साथ-साथ चलते हैं। तो अब हमने रस के अवयव को जान गया। अब हम फिर से उस लाइन पे पहुँचेंगे भरत मुनि के, कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव जो अस्थायी भाव को जगाने का कारण है, अनुभाव जो अस्थायी भाव के जगने के बाद आश्रय की चेष्टा है, और जो अस्थायी भाव को पुष्टि करने वाले जो जो भाव है संचारी भाव, इन तीनों के मिलन से ही रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा भरत मुनि ने माना है। और भरत मुनि ने 8 रस अपने नाट्यशास्त्र में बताए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विभाव, अनुभाव और संचारी तो भाव हमने जान लिए। अब हमें जानना ये है कि ये संयोग और निष्पत्ति क्या है? प्रश्न यही है कि संयोग और निष्पत्ति क्या है? इसको जानने के लिए भरत मुनि के द्वारा दिए गए जो रस सिद्धांत हैं, उस निष्पत्ति और संयोग के 4 व्याख्याता मिलते हैं, जिसमें आचार्य भट्ट लुल्लट, आचार्य श्री शंकुक, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य भट्टनायक। अब इस क्रम में सबसे पहले अगर हम जानें तो आचार्य भट्ट लुल्लट को जानिए।
आचार्य भट्ट लोल्लट ने आरोपवाद या उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। अब इसको ध्यान से समझें कि आरोपवाद क्या है। तो आचार्य भट्ट लोल्लट कहते हैं कि जब कोई नाटक चल रहा होता है, जब हम कोई फ़िल्म देख रहे होते हैं, जब मान लीजिए कि हम रामायण ही देख रहे हैं, तो राम का कैरेक्टर करने वाले कौन हैं? अरुण गोविल, हमें पता है। लेकिन दर्शक अभिनेताओं पर मूल पात्र का आरोप स्वीकार कर लेता है। ये जानते हुए कि राम का जो किरदार है वो अरुण गोविल ने किया है, लेकिन फिर भी उस राम के मूल पात्र को अरुण गोविल पे हम आरोप कर देते हैं और उन्हें ही राम समझ के हाथ ऐसे जोड़ के बैठ जाते हैं टीवी के सामने। तो ये है आरोपवाद। इसमें होता क्या है कि जो निष्पत्ति है वो उत्पत्ति से है। यानी कि जब हम दर्शक बन के जाते हैं किसी चीज को देखने, तो जिस कैरेक्टर का प्ले अभिनेता कर रहा होता है, उसी कैरेक्टर को हूबहू हम आरोप करके मानने लगते हैं। यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं कि अरुण गोविल ही राम है। उसके बाद इसमें होता क्या है कि इसकी निष्पत्ति जो उत्पत्ति है और इसका संयोग जो है वो गम्य गामक पोष्य पुस्तक, यानी कि गम्य गामक का मतलब कि जो किरदार अभिनेता अभिनय कर रहा है, जो उसका लक्ष्य है, वो पूर्ति हो जाती है कि दर्शक उसको मान लेता है, आरोप करके स्वीकार कर लेता है। ऐसा आचार्य भट्ट लोल्लट के आरोपवाद का सिद्धांत कहता है। अब हम बात करें आचार्य शंकुक। शंकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया और इन्होंने एक सिद्धांत इस तरह से दिया कि एक शब्दावली दी, चित्र तुरंग न्याय। अब ध्यान दीजिए कि चित्र तुरंग न्याय क्या है। आपने एक पिक्चर देखा है क्या, धमाल? धमाल अभी जाके खोजिएगा कि एक पोर्ट्रेट होती है और उसमें जाते हैं सब देने और एक फील्ड में घोड़े द्वारा घास को चराया जाता है और उस पोर्ट्रेट को वो कईयों लाखों में बेचना चाहते हैं। उसके बाद वो देखते हैं तो वो पेंटिंग ऐसे रद्द निकल जाती है और कहते हैं कि घोड़ा तो घास चरने निकल गया। तो चित्र तुरंग न्याय को भी इस तरह से समझें कि फोटो में दिख रहे घोड़े को, जबकि वो चित्र है, लेकिन हम उसको सत्य में घोड़ा समझ लेते हैं। फोटो में दिख रहे एक किसी डरावनी तस्वीर को हम भूत समझ लेते हैं। ये चित्र तुरंग न्याय है जिसको हम अनुमान करते हैं, अनुभव करने लगते हैं। यानी कि जैसे ही चित्र में घोड़ा देखा, हम अनुभव करने लगे, अनुमान करने लगे घोड़ा घोड़ा। बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर को देखते हैं। आजकल तो बहुत सारे यूनिकॉर्न के पोस्टर चल रहे हैं, तो उसको चित्र को देखते ही तुरंत वो अनुमान करने लगते हैं। उसके बाद इसमें संयोग के रूप में इन्होंने अनुमान को दिया। श्री शंकुक कहते हैं कि जैसे ही हम किसी नाटक को देखते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि रासलीला देखने अगर हम जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा है मंच पे। अब जसोदा जो उनकी मैया हैं, उनके मन में वात्सल्य प्रेम जागृत हो रहा है। वो इसलिए जागृत हो रहा है क्योंकि उनकी मैया है और हम भी उसका अनुमान करने लगते हैं कि वो दोनों माता पिता हैं। और इसमें इसी तरह की निष्पत्ति होती है। तो अनुमिति यानी कि जो हम अनुभव करने लगते हैं, जो अनुमान करने लगते हैं, यही शंकुक ने अनुमितिवाद के सिद्धांत में चित्र तुरंग न्याय, यानी कि जब हम घोड़े के फोटो को देखते हैं तो हम घोड़ा का अनुमान करने लगते हैं। यानी कि जब हम किसी की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं सचिन तेंदुलकर की या MS धोनी की, तो हम धोनी की अनुमान करने लगते हैं कि किस तरह से वो खेलता होगा। हम सचिन तेंदुलकर का अनुभव करने लगते हैं कि किस तरह से वो 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100 शतक लगाया था। तो इस तरह की चीज़ें शंकुक बताते हैं कि अपने अनुमान और अपने अनुभव के आधार पे रस की निष्पत्ति होती है, जिसमें संयोग अनुमान है और निष्पत्ति जो है वो अनुमिति के रूप में आती है। तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आचार्य भट्टनायक है। भट्टनायक सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि भट्टनायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और सबसे पहले साधारणीकरण पे बातचीत करने वाले आचार्य भट्टनायक ही हैं। भट्टनायक को
समझने के लिए उसके एक कुछ शब्द साधारणीकरण को किस तरह से हम समझें, तो फिर से हम उसी कृष्ण की लीलाओं को आधार बनाएँगे और जहाँ हम अनुमान कर रहे थे, अब आप ध्यान दीजिए कि वहाँ हम अनुमान कर रहे थे कि किस तरह से कृष्ण क्या-क्या करते होंगे अपने समय में, किस तरह से एमएस धोनी क्या-क्या करते होंगे। अब हम जब देख रहे हैं तो माता यशोदा अपने बाल पुत्र कृष्ण के प्रति वत्सल प्रेम में हैं। तो जब उस दृश्य को हम देख रहे हैं, तो उसको देखते हुए केवल यशोदा नहीं है वत्सल प्रेम में, हम भी कृष्ण के प्रति अपने वात्सल्य भाव से भाव विभोर हो उठते हैं। और अब वो कृष्ण केवल यशोदा का पुत्र न होके पूरे देख रहे हुए दर्शकों का पुत्र बन जाता है। अब यशोदा केवल कृष्ण की यशोदा अब केवल कृष्ण की माँ यशोदा नहीं है, बल्कि कृष्ण की माँ के रूप में पूरे दर्शक हैं। क्योंकि ठीक-ठीक जो यशोदा को वात्सल्य भाव बाहर निकल रहा है, ठीक वैसे ही वात्सल्य भाव अब दर्शकों के अंदर है। तो ये साधारणीकरण का सिद्धांत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता है। आप छोटा-सा और उदाहरण एक देखिए कि हम फ़िल्म देखते हैं। फ़िल्म देखते हैं तो हम देखते हैं कि अब जैसे घातक एक फ़िल्म है, सनी देओल की बहुत फ़ेमस फ़िल्म थी अपने समय में। तो हम देखते हैं कि जब उसमें जो विलेन होता है, वो कुछ देर के लिए इनको मारता है, सनी देओल को मारता है, तो हम क्रोध में होते हैं। और जैसे ही सनी देओल उस विलेन को मारने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि सनी देओल ना मार के हम खुद मार रहे हैं। हम क्रिकेट देखते हैं, जब विकेट गिरता है तो ऐसा नहीं लगता है कि अ, बुमराह ने विकेट लिया है, बल्कि ऐसा लगता है कि हमने विकेट लिया है। ऐसा नहीं लगता है कि विराट कोहली चौका मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम चौका मार रहे हैं। तो ये साधारणीकरण है कि दर्शक और जो अभिनेता है, उनके भावों में किसी प्रकार का कोई अंतर ना रह जाए। दोनों के भाव जो हैं वो सामान्य हो जाएँ, यही साधारणीकरण का सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन सबसे पहले आचार्य भट्ट नायक ने दिया था। अब हम आचार्य अभिनव गुप्त की बात करें, ये चौथे हैं और इन्होंने अव्यंजनावाद की बात किया और ये कहते हैं कि अ, अभिनव गुप्त ने बड़े ही मधुर चीज़ को टच किया। वो कह रहे हैं कि मिट्टी में गंध तो पहले से विद्यमान होती है, लेकिन वो तभी महकती है जब उस पे जल के छींटे पड़ते हैं। अब आप समझिए कि जो दर्शक है, उसमें अस्थाई भाव पहले से विद्यमान होता है और उस अस्थाई भाव को जगाने वाले कारण जो हैं, वो सामने नाटक से, सामने फ़िल्मों से, सामने क्रिकेट मैच से, सामने चल रहे टीवी पर जो भी शो आ रहा है, उससे उसको मिलते हैं और उसका अस्थाई भाव जागृत होता है और जब अस्थाई भाव जागृत होता है, तो वो उसको अभिव्यक्त करता है और जब उसको अभिव्यक्त करता है, तो वही रस है। आप ध्यान दीजिए कि एक बार ऐसा हो गया था कि जब हम 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल को देख रहे होते हैं और जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी लास्ट में 6 मारते हैं, तो हम इतने भाव में, इतनी तल्लीनता के साथ सबका अस्थाई भाव उत्साह से इस तरह से जागृत होता है कि बगल की दीवार पे ही पंजा मार देते हैं कि यस! मैं तो जीत गया। तो ये जो अभिव्यक्ति है, ये करके हमें आनंद ही मिला, तो यही रस है। ये अभिनव गुप्त के अव्यंजनावाद के अंतर्गत आता है कि मिट्टी में गंध तो पहले से होती है, लेकिन उसकी महक तब आती है जब उस पे छींटे पड़ते हैं। दर्शक में रस का भाव जो है वो पहले से होता है, लेकिन जब वो नाटक देखने जाता है, जब वो क्रिकेट मैच देखने जाता है, जब वो कोई भी तरह की चलचित्र, कोई भी तरह की खेल या फिर जो भी चीज़ देखने जाता है, तो जब वहाँ से उसको कारण मिलता है, यानी कि वो एक उत्प्रेरक का काम करता है कि धोनी ने 6 लगा दिया और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। इसके लिए वो इतना उत्साहित होता है, इतने उसके अस्थायी भाव इस तीव्र गति के साथ बाहर आते हैं कि वो दीवार पे ही पंजा मार देता है और अपने अंदर के आनंद को अव्यक्त कर देता है। यही रस है अकॉर्डिंग टू आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने संयोग के रूप में अव्यक्ति के निष्पत्ति के रूप में अव्यक्ति को स्थान दिया और संयोग जो है व्यंग्य व्यंजक, यानी कि जब हम कोई चीज़ देखने जाते हैं, वहाँ से हमको उत्प्रेरक के रूप में जो चीज़ें मिलती हैं, वो हमें हमारे अंदर के भाव को जागृत करती हैं और जब अंदर का भाव जागृत होता है, तो हम उसको अव्यक्त करते हैं, तब जाके रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पे अगर हम देखें, तो रस के जो चारों व्याख्याकार हैं,
उन्होंने रस के अलग-अलग तरह से अ, रूपों को दर्शाया है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि सबसे महत्वपूर्ण भरत मुनि के द्वारा जो रस की निष्पत्ति बताई गई है, वो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है और बाकी ये 4 व्याख्याकार जो हैं, वो भी अपने-अपने तर्क को लेकर के बहुत ही अडिग हैं। इस तरह से जो भी व्याख्याकार हैं, जिन्होंने रस के बारे में ये सब चीज़ें बताई हैं, सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह से चर्चा के माध्यम से हम रस सिद्धांत पे एक अच्छी तरह से केवल सुन के, केवल अपनी समझ से बातचीत करके एक ज़्यादातर डीप नॉलेज को डेवलप किया जा सकता है, ना कि केवल नोट्स रट के। तो आप केवल नोट्स रटने की जो चीज़ है वो भूल जाइए क्योंकि आप परास्नातक और स्नातक कर लिए हुए विद्यार्थी हैं। आपको नेट देना है, आपको जीआईसी का पेपर देना है, आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देने हैं। तो इन सब एग्ज़ामों के लिए केवल नोट्स आपका साथ नहीं देगा। आपकी अपनी समझ और आपके अंदर के अपनी मेटाकॉग्निशन को पहचानने की क्षमता सबसे ज़्यादा आपके साथ रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले विषय के साथ जो कि जुड़ा होगा भारतीय काव्य शास्त्र से। तो तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हिंदी वात्सल्य के साथ।